प्रस्तुत करते हुए अपनी निवेदन को पूरा करता हूं। Thank you. Honorable Member Srimati Supriya Sudin. Thank you, sir. I stand here in support of this amendment of the Constitution, Order 1950, to provide inclusion of certain communities in the list of scheduled tribes. Sir, this राज्य से मैं आती हूँ, 5-7 साल से वहाँ धनगर, मराठा, लिंगायत और मुस्लिम समाज बहुत दिन से आरक्षण की मांग कर रहा है। कल में भी जो बिल में डिस्कशन हुआ था उसके बारे में मैं बोली थी, क्योंकि धनगर, मराठा, लिंगायत और मुस्लिम इन्होंने आंदोलन किए। आंदोलन के बाद तब के जो विपक्ष के नेता थे उन्होंने ऐसे कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो पहले कैबिनेट में हम दे देंगे। मैं थोड़ी सी क्रोनोलॉजी आपको बताऊंगी सर। और आज के मंत्री के जवाब में ऐसे आया कि 1979 में महाराष्ट्र ने पहली बार धनगर समाज की जो मांग थी वो दिल्ली भेजी थी। तब मिस्टर पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और 1981 में ये सारा मंत्री जी का स्टेटमेंट है, मैं सिर्फ दोहरा रही हूँ, उन्होंने वापस भेज दिया कि कोई टेक्निकल चीज़ें कम ज़्यादा थी उसमें। लेकिन उसके बाद जब विपक्ष के नेता थे 2013 में, उन्होंने कहा था कि 14 में हमारी अगर सरकार आएगी तो धनगर समाज को पहले ही कैबिनेट में हम आरक्षण दे देंगे। 5 साल सर उनकी सरकार रही। महाराष्ट्र में हर हफ्ते कैबिनेट होती है, तो 5 साल का 52 का हिसाब करें तो 250 कैबिनेट हो चुकी है, लेकिन आरक्षण तो धनगर समाज को नहीं मिला। उसके बाद अभी भी उनकी सरकार है और कल महाराष्ट्र के भारतीय जनता पक्ष के जो मेंबर बोल रहे थे उनकी भी मांग थी कि ये किया जाए। तो महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार है और केंद्र में भी उनकी सरकार है, तो दिक्कत कहाँ है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं मंत्री जी को विनती करूँगी कि ये धनगर समाज की जो मांग है, मराठा समाज की मांग है, लिंगायत की मुस्लिम है, इसका पूरा कल भी हम एक इसी डिस्कशन में कर रहे थे और ऐसे और 4-5 बिल है। तो अगर हिमाचल के लिए हो सकता है, तमिलनाडु के लिए हो सकता है, उत्तर प्रदेश के लिए हो सकता है, तो महाराष्ट्र के लिए क्यों नहीं हो सकता? और क्यों नहीं एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल, हर पीस बाय पीस एक टुकड़े करके एक राज्य का बिल ला रहे हैं? क्यों ना एक देश के लिए जहाँ जहाँ से मांगे आ रही है। और मंत्री महोदय ने उनके जवाब में आज सुबह कहा कि जब महाराष्ट्र से प्रपोजल आया था उन्होंने एक कमीशन के बारे में बोला था। जी, एक महाराष्ट्र ने कमीशन, जो विपक्ष के नेता थे 2013 में, वो मुख्यमंत्री बने 2014 में और आज महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री है। उन्होंने एक कमीशन बैठाया था जिन्होंने ये धनगर समाज की रिक्वायरमेंट को रिजेक्ट कैसे दिया। जो रिपोर्ट मैंने देखा नहीं है लेकिन पेपर में पढ़ा है। मेरे ख्याल से अगर इतनी बड़ी समाज मांग कर रहा है, ऐसा कौन सा आपने सर्वे किसको जिम्मेदारी दी जिन्होंने ये इतनी मांग रिजेक्ट कर दी? तो मैं महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार को, क्योंकि जवाब में मंत्री महोदय ने कहा कि जो मांग आएगी मैं इस राज्य से बात करूंगा, तो मैं मंत्री महोदय से विनती करूंगी कि आप प्लीज़ महाराष्ट्र राज्य से बात करें और धनगर समाज का जो प्रपोजल 79 में भेजा था वो 81 में क्यों वापस गया। उसके बाद महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी की, मैं इसमें राजनीति नहीं, मैं सिर्फ क्रोनोलॉजी आपको बता रही हूँ, तो उन्होंने जो कमिटमेंट दिया था उसका क्या हुआ? उसके बाद वो जो कमीशन बैठा गया उसका रिजेक्शन क्यों आया? क्योंकि किसको दिया इन्होंने कि इतना बड़ा अन्याय, इतने समाज को जो न्याय मांगने की कोशिश कर रहा है, हम सब उसमें साथ हैं। हर पार्टी का मानना है, भले भारतीय जनता पक्ष हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, सबकी मानना है कि धनगर सो एक वॉइस में सारे जो महाराष्ट्र के पक्ष है, अगर वो कह रहे हैं कि धनगर समाज को रिजर्वेशन दे तो दिक्कत क्या है? आपसे तो 303 MP है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। महाराष्ट्र में अभी ईडी सरकार, ईडी मतलब एकनाथ और देवेंद्र, वो खुद कहते हैं, मैं नहीं उनको ईडी सरकार कह रही हूँ, वो खुद को ईडी सरकार बोलते हैं। अच्छा, तो ईडी सरकार ने अगर कहा है कि हमको ये आरक्षण दे, तो मेरे ख्याल से उसकी क्रोनोलॉजी देख के आप सब ने सोचना चाहिए सर। मेरी दोस्त माधवी चंद्रानी मुर्मू और अपूरूपा पोद्दार, उन्होंने सविस्तर इन्होंने जो ट्राइबल्स के इश्यू उसमें रेज किया है सर। जब मंत्री जी ने जवाब में भी एकलव्य स्कूल के बारे में उन्होंने कहा कि स्कूल बड़े बनवाए, लेकिन स्कूल में क्वालिटी एजुकेशन क्या है सर? स्कूल तो बनवाए, बिल्डिंग बनती है, लेकिन स्कूल बिल्डिंग से नहीं होता, अंदर बच्चों को क्या शिक्षा मिलती है। और राइट टू एजुकेशन में जो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो विषय है हमारा, तो क्यों ना एकलव्य स्कूल अलग ही करने से क्यों ना इन सारे बच्चों को हम लोग इंटीग्रेट करें? क्यों ऐसा चाहिए कि एक समाज के बच्चे एक ही स्कूल में जाए? क्योंकि राइट टू एजुकेशन में तो प्राविधान किया है, तो क्यों ना काफ़ी ये सारे जो बच्चे हैं उनकी जो स्कॉलरशिप्स है उससे ज़्यादा शायद
पैसा बढ़ा के, क्योंकि नीति आयोग में जिस बारे में पहले बोल चुके हैं तो मैं रिपीट नहीं करूंगी सर, क्योंकि अपूर्वा पोद्दार जी ने उन सब कहा है कि नीति आयोग कुछ कह रहा है और सरकार कुछ कह रही है। नीति आयोग कह रही है कि इस डिपार्टमेंट का बजट कम हो रहा है, लेकिन मंत्री जी उनके आज के उत्तर में कह रहे थे कि बजट बड़ा है। तो नीति आयोग कह रही है सच के मंत्री जी कह रहे, मेरे ख्याल से ये क्लैरिफिकेशन दे दे, क्योंकि ट्राइबल्स को मदद की ज़रूरत है। अरविंद सावंत जी जो कह रहे थे, हमारे यहाँ भी महाराष्ट्र में नंदुरबार हो, पालघर हो, मेलघाट हो, इनके प्रश्न जो है वो अलग है। ये जो ट्राइबल्स है उनके महिलाओं के प्रश्न अलग है, उनमें अनीमिया का नंबर, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा है, उनके सारी जो डिलीवरीज होती है अभी महाराष्ट्र की जगह में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, पर देश में सब जगह इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है सर। तो क्यों ना एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इनके लिए बनाया जाए। ये टोकनिज्म नहीं है कि नाम बदल दिया, उनको SC ST में डाल दिया, इतने से नहीं होगा सर। वी हैव टू मेक अ ह्यूज सोशल इम्पैक्ट ऑफ जेन्युइनली बीइंग गुड टू देम, एंड ओनली बजट्स नॉट, वी विल हैव टू हैव एन इंक्लूसिव लार्जर प्रोग्राम. I appreciate what the minister was saying. He was very, very open and honest about what has happened in my state. But in his reply, it would have been nice if he made a comprehensive goal. Say 5 years from now, we will make sure X amount of people in the tribals are all educated, all their women get equal rights, all their children, we will make sure are completely out of malnutrition, all the women are out of anemia. So these are larger targets. We cannot just look at tribals in one small way, and I don't think charity is what they are looking for. They are looking for fair inclusion, rights on merit, and I think this world is working towards merit. So why can't they also get things, because they are citizens of this country, and I think we all owe it to them. So I take this opportunity again to request the Honorable Minister, ये सरकार 303 इतनी बड़ी आपकी यहाँ है, महाराष्ट्र में है, तो मराठा समाज, धनगर समाज, लिंगायत और मुस्लिम समाज को जरूर आरक्षण का सोचे। ये आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो का कमिटमेंट है, 8 साल से पेंडिंग पड़ा है, वो प्लीज पूरा करें। थैंक यू सर। Thank you. Honorable Member Dr. S.T.